Hello student, welcome in your NSO Plus, and this is our 5th video, and in this video I am going to give an informations about this chapter. This is the transport, communications and the safety rules. Okay, so what is the chapter's name? Yes, the chapter is the transport, communications and the safety rules. So first we learn some informations regarding this topic. So the type of the transport: land transport, air transport and the water transport. What is the land transport? It is the most common means of the transport. Scooter, car, bus, trucks, bullock carts, etc. run on the roads. That means which transport runs on the land. This is known the land transport. To travel very long distances, we use trains which run on the tracks. Okay. Now the air transport. They are the fastest means of transport. Aeroplanes, helicopters moving in the air. Aeroplanes take passengers as well as goods. Okay. So this is the fastest means of transport than the land transport and the water transport. So what is the fastest means of transport? Which transport? Yes, this is the air transport. Now the water transport. Boat, ship and the steamers move in water. Boats carry people and goods across the lakes and rivers. Ships carry passengers and goods across seas and oceans. That is for the long distances. Okay. So this all are the means of the transport. Now we will learn about the communication. What is the communication? Communication কথার মানে হচ্ছে যোগাযোগ, एक दूसरे के साथ संपर्क रखना, communicate करना. So communication means to speak, write or use sign and sound to share ideas, information with each other. हम एक दूसरे के साथ जो भी आइडियाज़ होती है, जो भी बातें करना होती है, वो हम लोग किसके थ्रू हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते, मतलब उसको निकालते बोलते हैं. या तो हम लोग बात जब करते हैं तो बात करने के मुंह के थ्रू हम लोग वी कैन स्पीक द कम्युनिकेट विथ ईच अदर. हम लोग बोल के भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. जो बोल नहीं पाते तो वो लोग क्या करते हैं, वो सारे साइन यूजेस करते हैं, इशारा से अपनी बात को समझाते हैं एक दूसरे को. और या तो हम लोग जो बहुत दूर में हैं, जो उसके साथ हम लोग बात नहीं कर सकते, तो पहले क्या करते थे हम लोग विथ अ लेटर, थ्रू द लेटर वी कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर. लेकिन नाउ डेज अभी प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिकेशन स्किल्स को. तो हम लोग फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं, फिर हम लोग थ्रू मैसेजेस इंटरनेट पे, व्हाट्सएप या तो ईमेल, इसके थ्रू भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं. नाउ अ टेलीफोन इज़ द quickest and most convenient means of two-way audio and communication. मतलब जब दो आदमी या तो दो इंसान जब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते तो वो हम लोग टेलीफोन के थ्रू कर सकते हैं. लेकिन अभी तो 2 से भी ज़्यादा भी कर सकते. जैसे हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कॉल करते तो एक साथ हम बहुत सारा 4-5 लोग एक साथ में कर सकते. जब हम लोग क्लास लेते हैं तो वो फ़ोन के थ्रू लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू, तो एक साथ तुम लोग 60-50 स्टूडेंट्स एक साथ क्लास कर रहे हो, मेरे बात सुन रहे हो. तो दिस इज़ द डेवलपमेंट जो कम्युनिकेशन स्किल्स का जो इंटरनेट जो अभी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हुआ है, उसके थ्रू हम लोग बहुत इजीली अभी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बहुत दूर डिस्टेंस पे रह के भी. न्यूज़पेपर हो गया एक मास कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ द मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन কথাটার মানে কি? मास कम्युनिकेशन करते जब एक बार इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लेकिन सुन जो जाए वो पहुंच रहा है बहुत सारा के. जैसे अभी हम एक बार तुमको बोल रहे हैं लेकिन ये बात तुम बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ सुन रहे हो. टेलीविज़न में जब भी कोई भी न्यूज़ होता है तो एक बार वो टेलीविज़न में टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन पूरा देशों भर में देशोवासी उसको एक साथ सुनते हैं. तो एक चीज़ को जब एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा इंसानों में वो इन्फॉर्मेशन जा रहा है
तो उसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन. ओके. नाउ ईमेल इज़ द वन ऑफ द फर्स्टेस्ट वे टू सेंड द रिटन मैसेज. ईमेल के थ्रू भी हम लोग कभी कोई भी मैसेजेस बहुत ही जल्दी एक दूसरे के जितना भी दूर पे हो वो पहुंचा सकते हैं. नाउ द सेफ्टी रूल्स. टू कीप सेफ and to avoid accident we must follow some safety rules at home, at school, on the road and in the playground. This is called the safety rules. Okay. Now this information you can get regarding this chapter. Now we are solving the question answer. Okay. So the practice question number 1. A means of communication which we use nowadays to get desired informations whenever we want is dash. अभी जो कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे या जो भी हम लोग की मन की इच्छा है वो उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर पा रहे, उसको कलेक्ट कर पा रहे, वो किसका थ्रू होता है? रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू. तुम अपने डिज़ायर का मतलब मन की जो इच्छा होती है, जो आशा होती है, उसको अगर तुम किसी के साथ शेयर करती हो तो तुम उससे इन्फॉर्मेशन पा सकते हो. वो किसके थ्रू हो सकता है? सिर्फ इंटरनेट के थ्रू. क्योंकि इफ़ वी वांट्स टू से एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, so we can say only in the Google, then we get answer of this. So that means the internet was the most advanced communications methods. Now number 2, the given hand sign represent this is the hand sign, this is the sign of one thing. So which sign, this sign is represent which thing? Bird, fish, snake or frog? So correct answer is bird. Okay, option number A. Number 3, which of the following activities you should not do while you are at school? इनमें से कौन सा एक्टिविटीज़ हम लोग को स्कूल पे रहने के टाइम पे नहीं करना चाहिए? यूजिंग अ शार्पनर टू शार्प अ पेंसिल, ये तो करना चाहिए. वर्किंग इन अ क्यू इन कीपिंग टू लेफ्ट, हमेशा बाएं तरफ से चलना चाहिए और लाइन करके चलना चाहिए, ये भी करना चाहिए स्कूल पे. ऑलवेज ईटिंग द टिफ़िन वाइल सिटिंग, जब हम लोग बैठे रहते खाने के टाइम पे हम लोग को बैठ के खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि फ्रेंड के साथ हम लोग दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए. नंबर डी, रनिंग अप एंड डाउन द स्टेयरकेस, सीढ़ी से स्टेयरकेस से हम लोग को रनिंग दौड़ना चाहिए, क्या ये करना चाहिए? नो, दैट मीन्स ये एक्टिविटी हम लोग को नहीं करना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नंबर 4, द ऑब्जेक्ट shown here is related to, ये जो ऑब्जेक्ट दिखा है ये किसके साथ रिलेटेड है? पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और टेलीफोन एक्सचेंज. सो दिस इज द पोस्टल बॉक्स एंड वी कैन सी दिस द पोस्ट ऑफिस. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नंबर 5, select the odd one out on the basis of the mode of transport. These 3 things A, B and C, parachute, helicopter and the aeroplane, this all are the air transport, but the bus is the land transport. That means which is the odd among this? Option number D, bus. Okay. Now number 6, Nishi needs to send a parcel to her brother in USA. She can use A or an एयरमेल, ईमेल, रेलवे मेल, ऑल ऑफ दिस. इनमें से कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं निशा अपने ब्रदर यूएसए तक अपने पार्सल को भेजने? पार्सल, नॉट अ मैसेजेस. मैसेज तुम लोग किसी पे भी भेज सकते हो, लेटर पे भेज सकते हो, एयरमेल भी भेज सकते हो, कुछ भी करके भेज सकते हो. लेकिन जो पार्सल होता है ईमेल में भेज सकते हैं, लेकिन जो पार्सल है पार्सल को हम लोगों को या तो रेलवे मेल पे मतलब ट्रेन के थ्रू या तो एरोप्लेन के थ्रू, लेकिन दूर डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस पे वी कैन नॉट यूज़ द रेल मेल, तो इसमें हम लोग एयर मेल को यूज़ करना होगा. सो ऑप्शन नंबर ए, एयर मेल इज़ द राइट आंसर हियर. नंबर 9, रेफर टू द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग किड इज़ नॉट ओबेइंग ट्रैफिक और सेफ्टी रूल्स. इनमें से कौन सा बच्चा ट्रैफिक रूल्स को नॉट ओबेइंग मतलब नहीं मान रहे हैं? देखो नंबर 1 में जो बच्चे हैं वो स्टैंडिंग इन अ क्यूवी, दैट मीन्स
they are following the safety rules. Number 2, two children are walking on the zebra crossing. This is also following the safety rules. But number X students, the both of the children are playing on the football on the road. This is not a good thing. That means they are not obeying. So option number D, X only, is not obeying the safety rules. Okay, so number D is the correct answer. Now number 8. Match the column and select the correct option. In column 1, number A, ship, match with C. Number C, yes, number C, match with number 3, harbor. Ship is the match with harbor. बंदर मतलब हार्बर मतलब पोर्ट, बंदर जो पोर्ट होती है उसको बोलते हैं हार्बर, जो जहाँ से सीप की जो भी पैसेंजर्स आती है वहाँ पे उतरती है, उधर से चढ़ती है, जो भी गुड्स आती है, माल आती है तो शिप के थ्रू तो वो हार्बर पे आके उतरते हैं, उसी से उठते हैं. हेलीकॉप्टर नंबर बी मैच विथ number 1, helipad. Okay, that means number A is matched with number 3 and B is matched with number 1. Then C, aeroplane match with number 2, airport. Okay, and number D, steamer match with water transport. Means D is the 5. Okay, so A is the 3, B is the 1, C is the 2 and the D is the 5. So here option number A is the right answer. Okay. Next, number 9. Which of the following are means of mass communication? Mass communication किसको कहते हैं? मैंने अभी भी बोला है कि जो कम्युनिकेशन में हम लोग एक साथ बहुत सारा पीपल के साथ एक साथ में एक ही टाइम पे कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसी को कहते हैं मास कम्युनिकेशन. देखो, इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीफोन, पोस्टकार्ड, टेलीविज़न. सो इनमें से कौन सा होगा मास कम्युनिकेशन के आंसर? इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न. ऑप्शन नंबर डी, ई, एफ एंड आई. DEFI कहाँ पे देखो, DEFI मतलब ऑप्शन नंबर ए पे ही सही आंसर है, तो यही होगा. ये था सारे एग्जाम्पल हो गया मास कम्युनिकेशन के, क्योंकि जो टेलीफोन पे सिर्फ 2 या तो 3 इंसानों में बात हो सकते हैं, पोस्ट कार्ड में भी 2 इंसानों में लेटर जो लिखते हैं वो हो सकते हैं, लेकिन बाकी का जो है वो होता है एक साथ बहुत सारे के साथ एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं एक ही टाइम पे. तो दिस इज़ द मास कम्युनिकेशन. Now number 10. Match the column and select the correct option. Boat, across the river and lakes. Means A match with number 2. Ship, B ship match with long the sea route, match with number 3. And submarine match with number 1 underwater. मतलब A होगा 2, B होगा 3, C होगा 1. A2, B3, C1 मतलब ऑप्शन नंबर A is the right answer. Option number A is the right answer. Okay. Now number 11. Select the correct option regarding the given transport vehicle. See, this is the picture. It is the tram car. Yes, it is the tram car. It is wheeled vehicle that runs on the rail. ये जो vehicles है ये रेल के ऊपर से चलते हैं. It can be propelled by the electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलते हैं. ऑप्शन डी, all of this. So yes, these 3 options or statements is correct regarding this picture. That means option number D, all of this सही होगा. Okay. Now number 12. Select the incorrect option regarding the vehicle shown here.
ये पे भी जो व्हीकल्स दिएगी इसमें इसके साथ इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है। ए में देखो, इट इज़ द स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यस, इट इज़ द स्पेशल मीन्स ऑफ, स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट स्पेशल कामों में यूज़ होता है। दिस इज़ द पुलिस कार, पुलिस वैन, तो एक स्पेशल पर्पस में ये वैन यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी पैसेंजर नहीं, ऐसे नहीं कि कोई जनरल पब्लिक जाके इस पर चढ़ गए, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट करेक्ट ऑप्शन। Regarding this vehicle, this statement is okay. Number B, it is carries post, letter, parcel etc. from one place to another. क्या ये सही है? इस गाड़ी पे ये सारा कुछ parcel होते हैं, letter, parcels? No ना, it is wrong. That means B option ही incorrect है. So option number 12 में option number B is the right answer. Okay. Now question number 30. Sakshi, while driving, sees the following road sign. जब साक्षी ड्राइविंग कर रहे थे तो उसने ये वाला साइन को देखे रोड पे। सी शुड, उसको क्या करना चाहिए? What is the sign? You know, first you know, should be know this sign. दिस साइन मीन्स द हॉस्पिटल, इसका मतलब है हॉस्पिटल है सामने। तो हॉस्पिटल के सामने हम लोग को कैसे क्या करना चाहिए, हम लोग को ज़ोर से हॉर्न नहीं करना चाहिए, मतलब हॉर्न को ज़्यादा ज़ोर से उसमें नहीं ब्लो करना चाहिए। सो टेक अ राइट टर्न, स्टॉप ब्लोइंग हॉर्न, टेक यू टर्न, स्टॉप टू लेट द ट्रेन क्रॉस। तो कौन सा होगा? बी वाला, स्टॉप ब्लोइंग हॉर्न। तुमको जब हॉस्पिटल के सामने से हम लोग क्रॉस करेंगे तो हॉर्न को हम लोग स्टॉप रखेंगे, बिकॉज इन द हॉस्पिटल देयर आर सो मेनी सीरियस पेशेंट आर एडमिटेड, राइट। नाउ नंबर 14, number 14, see here is picture is given and select the correct option regarding given picture map. Okay, so which is the right answer the following question. Number A, hospital is at the north to the school, school is at the northeast to the post office. नॉर्थ देखो, यहाँ पे देखो, ये पिक्चर देखो, जो ऊपर की तरफ डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ होती है, ऊपर में हम लोग की नॉर्थ, नीचे पे साउथ, नॉर्थ साउथ दाएं की तरफ होती है, राइट साइड में ईस्ट होती है और लेफ्ट साइड पे वेस्ट होती है, ठीक है। सो हियर पे इन दिस पिक्चर विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन नंबर बी, स्कूल इज एट नॉर्थ ईस्ट टू द पोस्ट ऑफिस। दिस इज द पोस्ट ऑफिस एंड दिस इज द, ऊपर में होगा नॉर्थ, फिर नॉर्थ के ईस्ट में होगा स्कूल, दैट मीन्स this is in option number A, school is at north east to the post office. This is the correct answer. Okay. 15, how can you guide Sonia to reach school from her home? सोनिया की घर कहाँ पे है? C, this is the Sonia's house. सोनिया को स्कूल जाने के लिए कैसे गाइड करना चाहिए? C. ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि देखो ऑप्शन ए पे है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सोनिया के घर से स्ट्रेट भी जा सकते हैं, फिर राइट पे जा सकते हैं, फिर लेफ्ट पे जाएंगे और फिर पहले राइट स्ट्रेट जा गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट और फिर लेफ्ट, फिर राइट जाके स्कूल पे पहुंच सकते हैं। लेकिन और बी में नॉर्थ मतलब सोनिया के घर में ठीक ऊपर में होगा नॉर्थ, फिर नॉर्थ के ईस्ट मतलब इस साइड पे नॉर्थ ईस्ट, फिर नॉर्थ, फिर ऊपर जाएंगे, फिर वेस्ट, तो सो वेस्ट जाएंगे और फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, मतलब इस टाइप से ये पे स्कूल। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बोथ आर राइट, सो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, match the columns and select the correct option. In the column 1, run on petrol. Option B, run by electricity. Number 3, driven by animals. Run by manpower. So run on petrol. In column 2, which vehicles run on petrol? Scooter, then motorcycle. Okay, so A match with number 3.
A match with number 3 scooter and motorcycle also. Then number B run by electricity. Run by electricity. B match with number 5 metro rail. Okay. Now number C driven by animals match with number 1 bullock cart and Tonga 1 and 2 both are driven by animals. And number D run by manpower, this is rickshaw, boat, etc. Okay, so option number D is the right answer here. A 3 and 7, B 5, C 1 and 2, D 4, 6 or 8. Bicycle also driven by the man. Okay. Now number 17. Read the given word grid and answer the following question. How many words related to a postal communications are hidden in the word grid? And number B question is, how many words related to means of the land transport are hidden in the word grid? So देखो पहले ये ढूंढना होगा कि पोस्ट से रिलेटेड कौन सा वर्ड इस वर्ड ग्रिड में छुपा हुआ है. So 3 words. So which is the 3 words? Post. See, where is the post? Yes, the post. Then stamp and the letter. These 3 words related to the postal communications and the land transport, that is car. See, this is car and another one is car and another one is, yes, one more we can get, the bus. So 2, that means 3 and 2 is the right answer. So option number D. 3 words related to the postal communication, that is letter, post and stamp, and 2 words related in the land transport, that is car and bus. Okay. So option number D is the right answer, 3 and 2. Now question number 18. Select the best suitable means of communications to get informations or to inform the others for the given situation. X. What is the situation? Your sister's marriage has been fixed and you want to all your relatives and friends to be present at the wedding. तुम्हारा बहन का शादी की हुआ क्या और तुम इनवाइट करने चाहते हो तुम्हारे ऑल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को. तो हम लोग हाउ कैन यू डू इट? यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ द लेटर, पोस्ट कार्ड या तो टेलीफोन. Next, letter is the best method, but because you have to send the invitation card by a postal. Okay. Why situation is your grandfather suddenly suffered from a heart attack and your father is in office. तुम्हारे grandfather को heart attack आया, you want to inform your father who is in office. So how can you do it? You can do it with a telephone. Z. What is the situation? Incident or tsunami had occurred in Japan. जापान तो हम लोगों से बहुत दूर है, तो उनमें वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, तो उसको हम लोग कैसे, मतलब किस तरह से हम लोग को पता चल सकते? थ्रू द टेलीविजन, थ्रू द न्यूज़पेपर और थ्रू द रेडियो, राइट? सो फर्स्ट इज, what is the first answer? First answer is letter. Second is telephone call and third one is newspaper. That means option number B is the right answer here. Okay. Option number B, letter, telephone call and the newspaper. Now question number 19 refers to given the world map. This is the world map. In order to travel from X, this is the X place, X and Y. So one should use P and to send written message from place X, and Y one should use Q. तो X पे one should use P, Y पे जो रह रहा है, X पे जो रह रहा है वो P
यूज़ करें सेंड रिटन मैसेज रिटर्न करने के लिए एंड प्लस एक्स पे जो रहते हैं, और वाई वन शुड यूज़ क्यू। तो वो पी और क्यू क्या क्या हो सकते हैं? पी कैन बी आइदर शिप और एयरप्लेन, क्यू कैन बी टेलीफोन और टेलीविजन, पी कैन बी आइदर हेलीकॉप्टर और ट्राम, क्यू कैन बी आइदर फैक्स और रेडियो। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? To travel from one place to another that are not connected to by land, water or air transport can be used. To send the written message from X to Y, one should use the letter. So 19A वाला ऑप्शन जो होगा P can be the ship or airplane, that is not a right. तो वो लेटर के थ्रू यूज़ करेंगे, लेकिन P can be either ship और एयरप्लेन, तो शिप और एयरप्लेन करके यूज़ करके जा सकते हैं, दैट इज़ ओके। लेकिन अगर मैसेज करना चाहते हो तो लेटर को यूज़ करना होगा। ओके, नाउ नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपिक्टेड बाय द गिवन सिंबल। देखो ए सिंबल में जो है उसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल ए? दिस मीन स्कूल अहेड, आगे स्कूल है। एंड ऑप्शन नंबर बी, दिस इज मीन्स दिस सिंबल इज शोज देयर इज एन एयरपोर्ट नियर बाय, आगे एयरपोर्ट है आसपास में। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, स्कूल एंड एयरपोर्ट। ओके, नाउ दिस चैप्टर इज completed. I hope this video helped you understand this chapter and the question answer properly. Practice it and stay safe. Thank you. Have a good day. Bye bye.